हेलो क्लास सेकेंड। आज मैं आप लोगों को पाठ 3 पढ़ाऊंगी। जो पाठ 3 का नाम है सीख ना। यह सीख नामक पाठ जो है एक प्रेरक कहानी है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है कि महात्मा बुद्ध की प्राथमिक चरण की ये जीवन के से संबंधित है कि महात्मा बुद्ध कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कैसे उन्होंने किससे शिक्षा ली, यह सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो यह एक प्रेरक कहानी है, प्रेरणावर्धक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सीख मिलती है। सीख का अर्थ होता है शिक्षा। हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी महात्मा बुद्ध की तरह सीख लेकर जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस कहानी में महात्मा बुद्ध जो है तपस्या के समर यानी युद्ध में उतरे थे। धैर्य यानी धीरज का, संबल यानी संबल का सहारा लेकर वह पूरी तरह से निराहार रहने लगे। घर बार उन्होंने छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। काफी समय तक जब वह जो है कठिन तपस्या करते हुए, तपस्या का अर्थ होता है साधना करते हुए, जब उन्हें सफलता नहीं मिली साधना में, तो वह हार मानकर घर वापस लौटने लगे। जब वह वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक गिलहरी को देखा। जो गिलहरी जो थी वह समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही थी। बार बार समुद्र में जाती और रेत पर आकर लौटती थी। रेत यानी रेत का अर्थ होता है बालू। महात्मा बुद्ध ने उसके इस कार्य को देखा तो उन्होंने गिलहरी से पूछा, गिलहरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गिलहरी ने कहा कि मैं इस झील को खाली करने का प्रयास कर रही हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा क्यों तुम इस झील को खाली करना चाहती हो? गिलहरी ने कहा क्योंकि इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है और मैंने इसे सुखाने का प्रण लिया है। जब तक मैं इसे सुखा नहीं लूंगी, चैन नहीं लूंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा क्या तुम्हारे इस कार्य से संभव है? गिलहरी ने कहा संभव हो या ना हो, लेकिन मुझे यह विश्वास है मेरे ऐसे लगातार करते रहने से मैं अपने उद्देश्य में एक दिन अवश्य सफल हो जाऊंगी। तो इस तरह महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से प्रेरणा ली कि निरंतर का अर्थ होता है लगातार अपने उद्देश्य की ओर हमें बढ़ते रहना चाहिए और लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह बुद्ध ने गिलहरी से सीख ली और वह पुनः यानी दोबारा जो है तपस्या में लीन हो गए। लीन होना यानी निवृत्त हो जाना। और इस तरह उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वह महात्मा बुद्ध बन गए। तो बच्चों आइए आज मैं आप लोगों को बुक पढ़ाऊंगी। ये देखिए आप लोगों का बुक है मुग्धा। इसमें आप लोग पार्ट 3 चैप्टर 3 सीख, पेज नंबर है 21। ये देखिए सीख नामक पाठ ओपन करिए और आप लोग बुक पर फिंगर रखिए। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। चलिए देखिए पार्ट 3 सीख। बुद्ध अपना घर बार छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से घर से निकले थे। बच्चों उद्देश्य का अर्थ होता है लक्ष्य। वे अनेक कष्टों को सहते हुए भोजन की मात्रा घटाते घटाते पूर्णतया निराहार रहने लगे थे। पूर्णतया का अर्थ होता है बच्चों पूरी तरह से। निराहार का अर्थ होता है बिना भोजन के। उन्होंने वस्त्र भी प्रायः त्याग दिए थे, किंतु सफलता न मिलने के कारण जिस धैर्य का संबल लेकर वे साधना समर में उतरे थे वह जवाब देने लगा था और बुद्ध घर वापस लौटने लगे थे। तो देखिए बच्चों वस्त्र का अर्थ होता है कपड़ा, प्रायः का अर्थ होता है अधिकतर, त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, किंतु का अर्थ होता है इसलिए, धैर्य का अर्थ होता है धीरज, संबल का अर्थ होता है साधना, संबल का अर्थ होता है सहारा, साधना का अर्थ होता है तपस्या, समर का अर्थ होता है समुद्र यानी धैर्य का, समर का अर्थ होता है युद्ध, धैर्य का सहारा लेकर युद्ध समर भूमि यानी जो है साधना युद्ध में उतरे थे। वह जवाब देने लगे था और बुद्ध क्या वह घर वापस लौटने लगे थे। रास्ते में एक ठंडे जल की झील पड़ी तो वे थोड़ा विश्राम का अर्थ होता है आराम करने के लिए झील के किनारे बैठ गए। तभी उनकी दृष्टि का अर्थ होता है बच्चों निगाह या नजर एक गिलहरी पर पड़ी जो बार बार झील में डुबकी लगाती
और बाहर आकर रेत में लौटती। रेत का अर्थ होता है बच्चों बालू, और लौटने का अर्थ होता है लुढ़कना। पुनः का अर्थ होता है दोबारा। झील में डुबकी लगाने दौड़ पड़ती। यह देखकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, नन्ही गिलहरी तुम क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है, इसलिए मैं इसे खाली कर दूंगी। अब आप लोग पेज टर्न करिए। बुद्ध को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे फिर पूछा, परंतु तुम्हारे इस कार्य से क्या यह संभव है? या तो मैं नहीं जानती, परंतु जब तक यह सूख नहीं जाएगी मैं प्रयास करती रहूंगी। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश या प्रयत्न करना। गिलहरी ने कहा। गिलहरी की बातें सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का अर्थ होता है बच्चों अचंभा। वे थोड़ी उत्सुकता के साथ बोले। उत्सुकता का अर्थ होता है जानने की इच्छा। इस जन्म में तो मुझे यह संभव नहीं लगता है। उनकी बात सुनकर गिलहरी ने कहा, भले ही यह संभव ना हो और मेरा सारा जीवन इसमें लग जाए, पर इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रहूंगी। बुद्ध को गिलहरी की बात समझ में आ गई और वे पुनः का अर्थ होता है बच्चों दोबारा तपस्या में रत हो गए। रत का अर्थ होता है बच्चों लीन। बच्चों इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें घबराकर किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि निरंतर का अर्थ होता है बच्चों लगातार प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें घबराकर किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार परिश्रम करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आइए बच्चों अब आपका क्लास वर्क देखते हैं। आपका क्लास वर्क है शब्दार्थ। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। पाठ 3C शब्दार्थ। शब्द और निराहार का अर्थ होता है बिना भोजन के। संबल का अर्थ होता है सहारा। दृष्टि का अर्थ होता है निगाह या नजर। रेत का अर्थ होता है बालू। सारा का अर्थ होता है संपूर्ण। पुनः का अर्थ होता है बच्चों दोबारा। रत का अर्थ होता है लीन। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। घर बार का अर्थ होता है बच्चों गृहस्थी। लौटना का अर्थ होता है लुढ़कना। तो बच्चों ये शब्द आपका क्लास वर्क है। आप लोग ये सारे शब्द और अर्थ को याद करिएगा और लिखिएगा। आइए बच्चों आपका गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य है आपका प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उनके उत्तर। मैंने प्रश्न दिया बच्चों, आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला है, तपस्या करने के उद्देश्य से कौन घर से निकला था? पहला प्रश्न है, तपस्या करने के उद्देश्य से कौन घर से निकला था? उद्देश्य का अर्थ होता है लक्ष्य। तो आप लिखेंगे तपस्या करने के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध घर से निकले थे। तपस्या करने के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध घर से निकले थे। फिर प्रश्न दूसरा है, अनेक कष्टों को सहते हुए कौन निराहार रहने लगा था? उत्तर है इसका बच्चों, अनेक कष्टों को सहते हुए महात्मा बुद्ध निराहार रहने लगे थे। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले प्रश्न के उत्तर में भी निकला था की जगह पर निकले थे होगा, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी लगा था के स्थान पर लगे थे। सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना है ना, उत्तर में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग सदैव करते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।